जगमग शामें, चिलमिल रातें, फैशन और स्टाइल की बातें, शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। हेलो, आप देख रहे हैं सोशल डायरीज। मैं हूं आयशा। हमेशा की तरह वी हैव अ फैंटास्टिक एपिसोड हियर फॉर यू टुडे। हमारी कोशिश ये होती है कि हम कराची शहर के अंदर जितने भी कल्चरल इवेंट्स हो रहे हैं वो आपके लिए कवर करें। फैशन की दुनिया में क्या हो रहा है, लोग क्या डिज़ाइन कर रहे हैं, उनकी सोच क्या है, वी कवर दैट फॉर यू एज वेल। उसके साथ साथ गैलरी वन इज़ माई फेवरेट पार्ट वेयर वी टेक यू टू द गैलरीज इन कराची, और वहाँ पे हम आपको बहुत सारे आर्ट एग्जिबिशन, आर्ट शोज़ के बारे में बताते हैं। Then, as always, we have a guest, we interview them, we talk to them about their work. ये वो लोग हैं जिनका काम हम देखते हैं, लेकिन कभी कभार हम उनके बारे में कुछ ज़्यादा जानते नहीं हैं। हम उनसे उनके काम के बारे में भी सवाल करेंगे और उनसे ये पूछेंगे कि हमारे आसपास सोसाइटी में, माशरे में, कल्चरली क्या हो रहा है और उनकी सोच किस तरीके से लोगों की सोच के ऊपर इफ़ेक्ट करती है और पॉजिटिव तरीके से वो कहाँ पे अपने ऑडियंस को और क्लाइंट्स को देख रहे हैं। So there's a lot going on in Social Diaries today. Don't go anywhere. Stay tuned. This is Aisha. शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। Welcome back. You're watching Social Diaries and I'm Aisha Too. Passion में हम आपको लेकर जा रहे हैं फरीदा शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सोशल डायरीज। मैं हूं आयशा। वी हैव एन इंटरेस्टिंग गेस्ट फॉर यू। हम उनसे ऐसे सवाल करने की कोशिश करेंगे जो टेलीविज़न पे उनसे पहले नहीं किए गए। आइडिया ये है कि हम उनके काम के बारे में जान सकें, उस काम के पीछे सोच क्या है, उसके बारे में सवाल करें। स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स सी हु वी आर टॉकिंग टू टुडे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सोशल डायरीज। मैं हूं आयशा।
शो के इस हिस्से में हम बात करते हैं हमेशा एक ऐसे गेस्ट से जिनके बारे में मैं आपसे ये ज़रूर कहती हूँ कि हम इनके काम को देखते रहते हैं, हम इनके काम की वजह से इनका नाम भी जानते हैं, लेकिन बड़ा कम मौका ऐसा मिलता है कि हम इनसे आमने सामने बैठकर बात करते हैं। कोशिश मेरी हमेशा ये होती है कि उनसे ऐसे सवाल पूछूं जिनसे थोड़ा सा हमें ये पता चले कि इन्होंने अपना सफ़र कहाँ से शुरू किया था और ये आगे पाकिस्तान में अपना फ्यूचर कहाँ देख रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तानी फ़ैशन आइकॉन, आई से, बिकॉज ही स्टार्टेड द बिज़नेस इन कराची। जब हम फ़ैशन की यहाँ पे बात करते हैं तो हम एंजी मार्शल का नाम ज़रूर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंजी, हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद द इंट्रो। आई मीन नॉट माई इंट्रो, बट जिस तरह से आपने बात शुरू की है, बड़े धीमे अंदाज में, बड़े प्यारे अंदाज में आप बात करते हैं। थैंक यू। आपके बारे में भी यही कहा जाता है कि आप अपना सैलून रन करती हैं, अपने फैशन शोज़ किए हैं, टेलीविज़न शोज़ किए हैं, और यूनानिमसली एक बात आपके बारे में ये लोग कहते हैं कि एंजी बहुत अच्छी है। उनके साथ काम करके मज़ा आता है, तंग नहीं करती हैं, डांटती नहीं हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा उनका नाम ऊपर आए, उनको अपने काम से मतलब है। तो एंजी, ये इतने अरसे तक कंसिस्टेंटली एक रेपुटेशन रखना बड़ा मुश्किल काम है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, टू मी इट कम्स नेचुरली। दिस इज़ मी, दिस इज़ एंजी मार्शल। मेरा नेचर बचपन से ही ऐसा रहा है, लेकिन मैं जब गुस्से में आती हूँ तो बहुत ज़्यादा ड्राउनी आ जाती हूँ बहुत ड्राउनी भी हो जाती हूँ, बट आई लाइक टू कीप हार्मनी। मुझे अच्छा लगता है कि आप जब किसी की इज़्ज़त करते हो, जब किसी के साथ अच्छे तौर से पेश आते हो, तो वो आपको रेसिप्रोकेट होता है, वो भी आपके साथ उसी तरह से पेश आता है। एंजी, आपने 30 साल से, अगर मैं सही कह रही हूँ, 30 साल से आप काम कर रही हैं। 30 साल से ज़्यादा। 30 साल से ज़्यादा। तो इतने अरसे पहले तो ये बताएं कि आपने किस उम्र में काम शुरू किया, और शौक से किया, ज़रूरत की वजह से किया? नहीं, ज़रूरत तो सच नहीं कहेंगे। मेरी मदर ने स्टार्ट किया था व्हेन आई वाज इन स्कूल। आई वाज अबाउट 12 years old व्हेन माय मॉम स्टार्टेड। तो मजबूरी ये थी कि मुझे घर पे रखने के लिए कोई था नहीं, एंड मेरी फैमिली में ये है कि हम लोग बड़े पर्टिकुलर हैं बच्चों के मामले में। आजकल तो बहुत बड़ा इशू है ये, अगेन मतलब अब तो बहुत इसको वो लिया जा रहा है सोशल मीडिया पे भी, अबाउट बच्चों की केयर करना, बच्चों को अकेले ना छोड़ें। तो हमारे यहाँ मेरी फैमिली में शुरू से इस बात का बहुत ख्याल रखा जाता है कि बच्चों को अकेला ना छोड़ें, वल्नरेबल ना हो, नौकरों के साथ ना छोड़ें। तो मैं जब सैलून पे होती थी स्कूल के फ़ौरन बाद, आई यूज्ड टू कम टू द सैलून, और फिर मैं सारा दिन वहीं मम्मी के साथ, खाला के साथ सैलून पे ही रहती थी। तो आप यकीन जानिए कि जो एक वो यंग टेंडर एज होती है ना, आप बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं चीज़ें। तो बाय द टाइम मैं 16 साल की थी, मैंने स्कूल ख़त्म किया, तो मैं ब्राइडल मेकअप कर रही होती थी। अच्छा। I started off at a very very low root level by जैसे वैक्सिंग होती थी ना, तो आई यूज्ड टू रिमूव द हेयर विद थ्रेड। उसके बाद मैंने आईब्रोज थ्रेड शुरू किए, मैंने शैम्पू करना शुरू किया क्लाइंट्स का, डाई एप्लीकेशन की, मैनिक्योर्स किए, पेडिक्योर्स किए, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। आई वांटेड टू, वो कर रहे होते थे जो स्टाइलिस्ट होते थे या मेकअप आर्टिस्ट काम कर रहे थे, तो मैं उनके साथ लग जाती थी। फिल्में देख रही हैं पाकिस्तानी? बहुत कम। मॉर्निंग शोज देख रही हैं? जी बिल्कुल मॉर्निंग शोज पे जाती नहीं हूँ। तो कभी कभार ऐसा एहसास होता है कि शायद हम इंटेलेक्चुअली थोड़े से चैलेंज्ड हो गए हैं, या जिस तरह हम ख़वातीन का कैरेक्टर्स दिखाते हैं अपने ड्रामों में 18 साल की उम्र के बाद
मेन लीड हमारी नहीं होती है कोई, वही 18 to 25 या 18 to 30 की एज तक एक कहानी एक लड़की की सुनाई जाती है। कुछ आई थिंक पहले ज़्यादा अच्छे, उनमें ज़्यादा सब्सटेंस था हमारे ड्रामों में। आजकल हमारे ड्रामे अभी भी अच्छे हैं टेक्निकली, जो एक जो होता है ना कि जब जिस तरह से उनको हाउ प्रोड्यूस किया जा रहा है, टेक्निकली दे आर वेरी गुड, लेकिन स्टोरीज हमारे पहले ड्रामे भी बहुत अच्छे थे और पूरी दुनिया में हमारा ड्रामा बहुत पसंद किया जाता है। सवाल इसलिए पूछूं बिकॉज अगेन एज अ प्रोफेशनल वर्किंग जी, वुमन एंड अ मदर एंड अ वाइफ, लेकिन आई थिंक कि देयर आर सर्टेन इश्यूज दैट स्टिल नीड टू बी टैकल्ड, और बड़ी उम्र की औरतें भी हीरोइंस हो सकती हैं। एक्चुअल हीरोइंस तो वही हैं। हाँ, क्योंकि जब आपको एक चीज समझ में आ जाती है, आप फैमिलीज का ख्याल रख रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, यूर एन इंडिपेंडेंट एम्पावर्ड वुमन, और अगर आपका मीडिया औरतों को सिर्फ एक तरीके से पोर्ट्रे कर रहा है, तो वो फिर वही तो मैं कह रही हूँ, एक्चुअल हीरोइंस तो वो होनी चाहिए, एक्चुअल लीड तो वही होनी चाहिए। एंड जी मुझे ये भी लगा है कि ओवर द लास्ट 10 years पाकिस्तान में एक अवेयरनेस आई है, ग्रूमिंग की एक अवेयरनेस आई है लड़कियों और लड़कों दोनों में। लोग जो हैं वो अच्छा लगना भी चाहते हैं, आई थिंक इट्स देयर राइट ऑल्सो। आपको लगता है कि इसकी वजह से नए सैलून्स बहुत सारे आए हैं? जी हाँ, ये वजह भी हो सकती है, लेकिन एक्चुअली पीपल हैव अ मिसकंसेप्शन। वो समझते हैं कि सैलून चलाना बड़ा इजी काम है, इजी मनी है, बस सैलून खोलेंगे और बरसात हो जाएगी, कैश फ्लो आना शुरू हो जाएगा। इट्स नॉट दैट इजी, you can, any business is not easy, especially ये तो बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है। दिस इज़ काइंड ऑफ लाइक अ डॉक्टर्स जॉब। आप एक तरह से जब लोग आपके पास आते हैं तो वो अपने बाल, अपनी स्किन, अपनी पूरी पर्सनालिटी आपके हाथों में सौंप देते हैं, यू नो। सो इट इज़ अ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब कि जो चीज़ आप हैंडल कर सकते हैं एज अ ब्यूटिशियन, एज अ स्टाइलिस्ट, एज अ मेकअप आर्टिस्ट, आप उस हद तक तो करें, लेकिन आप डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें, और आप वो काम ना करें जो कि आप समझते हैं कि आप नहीं कर सकते, और यहाँ फिर आपके क्लाइंट के लिए वो काम सही नहीं है। फॉर इंस्टेंस कि अगर आपके बालों में मुझे फील हो रहा है कि आपके बाल बहुत ड्राई हैं या ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इस पर केमिकल्स यूज़ हो चुके हैं, एंड देन यू कम टू मी एंड यू से आई वांट अ पर्म, और मुझे यहाँ फिर मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, बालों को स्ट्रेट कर दें परमानेंट, या मुझे स्ट्रीकिंग कर दें, और मैं देख रही हूँ कि आपके बाल इस काबिल नहीं है कि इस पर काम किया जाए, तो फिर मुझे आपके साथ ऑनेस्ट होना है। मुझे एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्लाइंट, एंड अनफॉर्चुनेटली समटाइम्स आई सी कि ऐसा नहीं होता। और एक चीज़ एक सर्टेन अमाउंट में हो सकती है, उससे कम में हो ही नहीं सकती है, एंड देन पीपल गो एंड देन दे गेट देयर जॉब्स डन फ्रॉम सम सैलून्स, इतने कम पैसों में होता है वो, लेकिन उसमें फिर ऑब्वियसली व्हेन दे आर यूजिंग सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स, तो वो फिर बालों के लिए ख़राब होता है या स्किन के लिए ख़राब। सो यू सेइंग कि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सैलून ओनर्स के लिए बहुत चाहिए, एंड आई पर्सनली फील, एंड वी ऑफ्टन डिस्कस दिस आल्सो अमंगस्ट यू नो सीनियर स्टाइलिस्ट एंड ऑल, कि एक लाइसेंस होना ज़रूरी है हमारे मुल्क में इस चीज़ के लिए। एब्सोल्युटली, एक क्वालिफिकेशन हर जगह ज़रूरी होता है, लाइसेंस दुनिया में हर जगह है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अभी तक इस पे कोई काम नहीं है। आई डिडंट नो दैट। चलें तो मतलब वैसे लाइसेंसेस हैं, मतलब कमर्शियल काम के लिए, बट नॉट म्युनिसिपल, ये वो सारे कंटोनमेंट के और ये सारे वो आपको वो लेना पड़ता है, लेकिन मतलब anybody opens up a business, anybody opens up a salon without a certain without a qualification. certain qualification. Anji, thank you so much for talking to us. मैंने आपसे बहुत सारे सवाल किए हैं, but I wanted to know your opinion on. Thank you so much. It was a pleasure. Your Aisha. Stay tuned. You're watching Social Diaries. I'm Aisha. शहर का रंगारंग आईना, Social Diary. Welcome back. You're watching Social Diaries, and I'm Aisha. In Gallery 1, today we're going to take you to Koel Art Gallery, where we're going to see the solo exhibit of artist Noor Ali called Grey Spaces. Take a look. The title of the show is Grey Spaces. ये सारा काम बेसिकली अगर आप इसके गिर्द घूमें तो आपको कंक्रीट
बहुत पावरफुल नज़र आएगा। और जिस तरह कंस्ट्रक्शन में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं उससे इंस्पायर होकर ये काम हुआ है। मेरे ख्याल न्यू अली चागनी का जो काम है, जो न्यू मिनिएचरिज्म के हवाले से बहुत ही स्ट्रॉन्ग काम है। और जो हम जिस अर्बन कल्चर में हम रहते हैं उसको हम बड़े आराम से रिलेट कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे मज़ेदार बात इसी काम की है, उस रॉनेस को इतना ब्यूटीफुल बनाया गया है कि आप उसके साथ वक्त गुजारने में आपको मज़ा आता है। जो इसका काम एग्जैक्टली सब स्पेसेस हैं जो याददाश्तें हैं। नूर का एग्जैक्टली ये जो पूरा अपना इसका घरेलू एक आइडिया था कि किस तरह से ब्रिक्स का जो उसका आइडिया है वो इसी बुनियाद की खोज है, यानी कि वो तलाश में है अपनी आइडेंटिटी की खोज में और उस जगह की खोज में जो कि जिसको वो बनाता रहता है अपने चारों तरफ। शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। Welcome back. You're watching Social Diaries and I'm Aishat. TV1 पे एक ड्रामा शूट हुआ था। पीरियड प्ले है, बहुत एलाबोरेट एक्सटेंसिव इसकी प्रोडक्शन है। इसका नाम है घुगी। हमने घुगी के कुछ एक्टर्स से बात भी की थी, उनसे कहानी पूछी। अब हम जहाँ पे आपको लेके जा रहे हैं वो इन सारे आर्टिस्ट का ब्लॉगर्स मीट है दाऊद फाउंडेशन हाउस पे। Stay tuned, see what the actors were thinking and what the characters are all about. चिट्टी तितरी कमादो विच निकली ते उड़दी नु बजता गया जगया ते उड़दी नु बजता गया। ये जो मर्द होते हैं ना, ये बड़े मशहूर होते हैं। आज तक पति की मोहब्बत ना मिल सकी। हे राम, मर्द है वो सौत ले आएगा तुझ पे। हिंदुस्तान का सारा पैसा खोटा है नाहिद बीबी की जवानी के आगे। चुप रहने के दिन आ गए माँ, चुप। ये तुम सबको जिंदा जलाएंगे, याद रखना। मेरा शेर पत्थर बदला लेने के है। तेरे दादे ने मेरा बाजू काट दिया। किसी तरह यहाँ से चली जा तुम उसे उतारे हुए जूते की तरह फेंक नहीं सकते। किसी अंधे कुएं में डूब के मर जा। दीदी तो मर गई। बताना कि निम्मो जिंदा है कि नहीं। जब पागल कुत्ते कुकी के पीछे पड़ जाए तो अंजाम क्या होता है? आज हम यहाँ जमा हुए हैं ड्रामा सीरियल घुग्गी की ब्लॉगर्स मीट के लिए और हम बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि बहुत ही खूबसूरत ड्रामा है। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि सबको बहुत अच्छा लगेगा। आज लॉन्चिंग शो है, कर्टन रेजर है एक तरह से घुग्गी का। एनीवेज बड़ा ओवरवेलमिंग रिस्पांस रहा है थ्रू आउट, जितनी भी हम प्रमोशन इसकी करते रहे हैं। This is a drama that we are very proud of. We hope that the team has put in so much hard work that it pays off, and that with your cooperation we want people to watch it. तुम लोग चाहते थे उस लड़की को उठा के लेकर आओ तो ले आया हूँ मैं। हम औरतें ये नस्लें बनाती और बनाती रहेंगी। राम राम। हिंदुओं को मुसलमान कच्चा चबा जाएंगे, याद रखना। पाकिस्तान में सिर्फ मुसलमान और हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू रहे। इन हिंदुओं के साथ इससे भी ज्यादा कुछ होना चाहिए। हिंदनी से निकाह करेगा? हिंदनी नहीं है, वो मुसलमान है, उसका नाम फातिमा है। कह देते कि हिंदनी है। अब हिंदुओं को साफ कर देंगे, तभी बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। गांधी के मानने वाले ये हरकतें नहीं करते। भगवान मेरी बच्ची की रक्षा करना। आज इस धरती पे ना खून ही खून है। अब ये पाकिस्तान है, ये थी आजादी। पागल नहीं हूँ मैं। पानी अंदर
घर बिछया मौत न जान। It was actually a very challenging role for me, not just emotionally but physically. हम जितने मर्जी बड़े अदाकार क्यों ना हों, पर वो जो एगनी है, वो जो टॉर्चर है, जो 1947 से लेके अब तक जो 2018 तक औरतें फेस कर रही हैं, they still get kidnapped, they get raped, they get discarded. It's still a hot button issue even today, unfortunately. मेरी हीरिए फकीरिए नी सोनिए तेरी खुशबू नशीलिए मन मोड़िए तू मेरी जान है, तू दिल का करार है, रब का तुझे है वास्ता, देखता हूँ तेरा रास्ता। मेरी हीरिए फकीरिए नी सोनिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो अनसंग हीरोज़ हैं ना, मेरी तख्लीक है ये दामन दिल खींचते मंजर, मगर मैं शो में ये किस्मत से पस मंजर में रहता हूँ। ये पूरी टीम है हमारी, जो स्क्रीन पे नहीं नज़र आती, जो इतनी मशहूर नहीं होती, लेकिन उनकी मेहनत के बगैर, उनकी महारत के बगैर, उनके कमाल के बगैर ये सीरियल नहीं बन सकता था। तो प्लीज़ जॉइन योर हैंड फॉर देम। थैंक यू। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, जब आँखें बोलने लगती हैं, तब लब खामोश ही रहते हैं। ये दिल की जुबान है, जान लो तुम इतना मेरा कहा, मान लो तुम मुझको चाहते हो, लेकिन मन के अंदर कोई रहता है जो मन की जोत जगाता है, मुझे अपने पास बुलाता है। सजना वे, सजना वे, सजना वे, सजना We've come to the end of our show. I hope you had a good time. I most certainly did.
हमारे सोशल पेजेस पे हमसे कांटेक्ट करें. टेल अस व्हाट यू वांट टू सी, टेल अस व्हाट यू थिंक ऑफ द शो. आपके जो ख्याल हैं या आपकी जो बात है वो मैं पढ़ती ज़रूर हूँ, सुनती ज़रूर हूँ, और मेरी कोशिश ये होती है कि उसके मुताबिक अगर ये हम शो में हिस्सा इसको दिला सकते हैं, इसको पार्ट ऑफ द शो कर सकते हैं, तो मेरी कोशिश ये होती है कि आपकी बात सुनूं ज़रूर. I'll catch you next week at the same time on the same channel. Till then, take care of yourselves. खुदा हाफ़िज़. जगमग शामें, चिलमिल रातें, फैशन और स्टाइल की बातें. शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी. से रिश्ता है